गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नया पल, एक नया मोमेंट इस ज़िंदगी को ज़्यादा समझने के लिए, जानने के लिए, जीने के लिए और उसी में रहने के लिए। सो बुक हम पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ नाउ, राइटर है एकहार्ट टोले और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। टाइटल है माइंड स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। कि दिमाग क्या क्या करता है और क्या क्या तरीके निकालता है ताकि हम इस क्षण में ना जिए, क्योंकि क्षण का जो लॉस है वो एक माया की तरह है। ये हमारी ईगो को लगता है। तो प्रश्न है, अगर मैं ये चलो मान भी लेता हूँ कि ये जो अल्टीमेट टाइम है, अल्टीमेटली जो ये समय है, ये मायावी है, लेकिन इससे मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ना है? मेरी ज़िंदगी तो तब भी दुनिया मुझे कम्प्लीटली डोमिनेट करेगा। मैं समय से डोमिनेटेड तो रहूँगा, मुझे रहना तो इसी दुनिया के अंदर है। तो राइटर का कहना है, ये जो बुद्धिमत्ता से किया हुआ एग्रीमेंट है ना आपका, ये एक दूसरा बिलीफ सिस्टम है और इससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो अगर आप सच्चाई को रियल में जानना चाहते हैं तो आपको इसे जीने की ज़रूरत है। जिस समय आपका बॉडी का एक एक एटम, एक एक सेल, एक एक कण नाव में प्रेजेंट होगा, इस समय होगा, तब आपको महसूस होगी वाइब्रेंट विद लाइफ। तब आपका एक एक कण जिंदगी से वाइब्रेंट होगा, उसमें एनर्जी होगी। और जब आप इस वाइब्रेंसी को फील करेंगे और ज़िंदगी को फील करेंगे तो उस मोमेंट में आपको आपके होने की, ये जो जीवन लेके आए हैं, जॉय ऑफ बीइंग, आपके होने का एवरी मोमेंट में एक्सपीरियंस होगा। जब ये एक्सपीरियंस होगा तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, अब आप फ्री ऑफ टाइम है, आप समय के चुंगल से आज़ाद हैं। तो प्रश्न है, लेकिन मुझे बिल तो तब भी देने हैं, चाहे मैं चुंगल से आज़ाद हूँ या नहीं हूँ। मैं भी बूढ़ा होऊंगा और लोगों की तरह मैं मरूंगा। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं समय से आज़ाद हो गया? सो राइटर का कहना है कि कल के जो ये बिल है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी फिजिकल बॉडी का डिसइंटीग्रेशन है, मीन्स मरना या विघटन है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आज का नुकसान होना, ये क्षण का नुकसान होना। रादर वो कहते हैं कि मूल माया का कारण ही ये है कि हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इवेंट को, किसी भी इमोशन को एक प्रॉब्लम में बदल देते हैं और प्रॉब्लम में बदलते हुए उसमें सफरिंग में बदल देते हैं, दुख में बदल देते हैं। ये सिर्फ लॉस ऑफ नाउ इज़ लॉस ऑफ बीइंग। ये जब हम इसको इमोशंस को प्रॉब्लम्स में क्रिएट करके सफरिंग में जाते हैं, तो ये जो इस क्षण, इस मोमेंट, इस नाउ का जो नुकसान है ना, इसी में हमारा बीइंग ख़त्म हो जाता है। तो समय से फ्री होने के लिए आपको आज़ाद होना पड़ेगा। आपकी मानसिक ज़रूरत जो है कि मैं भूतकाल से मेरी पहचान है और फ्यूचर में ही मुझे कुछ मिलेगा, फुलफिलमेंट मेरी वहीं से होनी है, इससे आपको फ्री होना पड़ेगा। यही एक गहन प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन है आपके चेतन मन की, जो आप सोच सकते हैं, यही उसे रिप्रेजेंट करता है। कुछ बहुत रेयर केसेस में राइटर का कहना है कि ऐसी शिफ्ट कॉन्शियसनेस की जो है, चेतन मन की है, ये ड्रामेटिकली आ जाती है और रेडिकली आ जाती है और हमेशा के लिए आ जाती है, जैसे बुद्धा को आई या राइटर को खुद को आई। और जब ये आती है तो उस समय आती है टोटल सरेंडर के साथ में, और ज़्यादातर बहुत इंटेंस सफरिंग, दुख होता है इसके साथ में। लेकिन मोस्टली लोगों को ऐसा नहीं होता। मोस्टली लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ता है। जैसे ही आपको कुछ क्षण झलक के मिलते हैं इस टाइमलेस स्टेट के, इस नाव के, तो उस समय से आप मूव करना चाहते हैं बैक एंड फोर्थ, आना जाना इस डायमेंशन में, कि हम समय में आए, प्रेजेंस में आए और फिर साइकोलॉजिकल टाइम में गए, फिर प्रेजेंस में आए, फिर साइकोलॉजिकल टाइम पे गए। सो पहले आप इस चीज़ के लिए जागरूक होंगे, अवेयर होंगे कि आपकी जो अटेंशन है ये कितने कम समय के लिए एक क्षण में आती है। लेकिन जैसे ही आपको ये पता लगने लग गया कि मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ, मैं इस क्षण में नहीं हूँ, ये बहुत बड़ी सफलता है। इसको जानना ही प्रेजेंस है।
चाहे ये कुछ क्षणों के लिए ही है, क्लॉक टाइम के, और फिर आपने इसको लूज़ कर दिया, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और आप चूज़ करेंगे टू हैव फोकस, कि आपका ध्यान अपनी कॉन्शियसनेस पे और प्रेजेंट मोमेंट पे रहे, रादर देन कि आपके पास्ट में और फ्यूचर में। सो जब मेरे मेंटर विनीत ने मुझे ट्रेन किया और वो मुझे अपने कंसर्न से बाहर लेकर आए, खुद से बाहर लेकर आए, सो वो दिन में 10 बार मुझे कम से कम याद कराते थे, शालिनी वॉच योर सेल्फ मोमेंट टू मोमेंट। अभी भी बोलते हैं, लुक एट योर सेल्फ मोमेंट टू मोमेंट। और जो ये मेरे साथ शब्द रह गया मोमेंट टू मोमेंट, तो जब भी मैं इधर उधर होती हूँ ना, सो ये मेरे दिमाग में गूंजते हैं एंड आई एम एबल टू ब्रिंग माई सेल्फ, ट्राई टू ब्रिंग माई सेल्फ, और होता भी है, बहुत बार होता है। सो जब भी आप ये रियलाइज़ करते हैं ना कि मैंने ये आज इस क्षण को खो दिया, उसी वक्त आप उसमें कुछ और समय तक रह पाते हैं सेकंड्स के अलावा। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा परसीव्ड है कि जैसे आप इसमें आते जाते हो, समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका जो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है ना क्लॉक टाइम का, वो कम होता चला जाता है, आपका साइकोलॉजिकल टाइम कम होता चला जाता है। सो इससे पहले कि आप पूर्ण रूप से एस्टैब्लिश हो जाएं इस स्टेट ऑफ प्रेजेंस में, इससे पहले कि आप फुल्ली कॉन्शियस हो जाएं कि भाई मैं इसमें ही हूँ, इसी प्रेजेंट मोमेंट, इसी क्षण में हूँ, आप इसी प्रकार से बैक एंड फोर्थ आते जाते रहेंगे कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस में, बिटवीन द स्टेट ऑफ प्रेजेंस एंड द स्टेट ऑफ माइंड आइडेंटिफिकेशन। मीन्स आपकी जो प्रेजेंट स्टेट और आपके दिमाग से जो पहचान है उसमें। सो आप कभी नाउ इस क्षण को छोड़ेंगे और फिर कभी उसके अंदर वापस आएंगे, फिर उसमें वापस आएंगे, और धीरे 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 ये प्रेजेंस आपके लिए प्री डोमिनेंट स्टेट बनती ही चली जाएगी। बहुत से लोगों के लिए इन प्रेजेंस को एक्सपीरियंस बिना किसी चीज़ के भी हो जाता है, मतलब वो मेहनत नहीं करते हैं, एक्सीडेंटली या ब्रीफली या किसी भी रेयर ओकेजन में हो जाता है, पर उन्हें ये पता नहीं होता है कि वो है क्या। दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो उन्हें ये मोमेंट मिला। और मोस्टली ह्यूमन बीइंग जो हैं वो ऑल्टरनेट करते रहते हैं कॉन्शियस और ना कॉन्शियस होने में, लेकिन अनकॉन्शियस के जो लेवल भी है ना, ये डिफरेंट हैं। सो आज हम यहीं तक करेंगे, ये हम पेज 59 और 60 है, ताकि हम आज के दिन में इसको महसूस कर सकें। सो आगे बढ़ने से नहीं, लेट्स गेट प्रेजेंट टू इट। सो आप आज हम इसी प्रैक्टिस को लेंगे कि वी विल वेरी कॉन्शियसली मैनेज टू बी इन नाउ, लुक एट द थिंग्स एंड लुक एट इट्स इजनेस, लुक एट इट व्हाट सो, और उस चुप्पी के अंदर की चुप्पी सुनना। मैं आगे पढ़ रही थी तो उन्होंने बोला, जैसे एक एसी चल रहा होता है और आप एसी को जब बंद करते हैं तो एक बड़ी शांति आती है, ये कल के चैप्टर में आएगा, कितनी रिलीफ महसूस होती है। उसी तरह जितनी बार हम इस क्षण में आएंगे ना, हमें वैसी ही शांति महसूस होगी। सो लेट्स लुक एट आवरसेल्फ मोमेंट टू मोमेंट, क्षण प्रति क्षण अपने आप को देखते हुए आज का दिन हम बिताते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके साथ इसे पाऊंगी। शायद ये भी एक राग है और इसे आज जीने की कोशिश तो करूंगी। ये भी एक राग है जब मैं बोल रही हूँ तो, मीन्स एक आसक्ति, बट knowing and doing will get me there. So let's practice today being in now, being in this moment.